हेलो दोस्तों, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि हर बार आपके लिए कोई ऐसा ड्रामा लाऊं जो पिछली कहानी से बिल्कुल अलग हो, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो आपके दिल और दिमाग दोनों में उतर जाए। और इस बार भी मैं हाजिर हूँ, एक ऐसी कहानी लेकर जो न सिर्फ दिल को छू लेगी, बल्कि उसमें छुपा रहस्य, जुनून और मोहब्बत आपको बेचैन कर देगा। आपने कई हीरोज देखे होंगे जो मोहब्बत करते हैं, पर क्या आपने कभी ऐसा हीरो देखा है जो 10 या 20 नहीं, बल्कि पूरे 600 सालों से सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता आया हो? इतना कि उसके लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाए। इस कहानी के हर लम्हे में कुछ अनकहा छुपा है, जो धीरे धीरे आपके सामने खुलेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान कमरे में, जहां हमारे हीरो चैंग और हीरोइन जिया के बीच की नजदीकियां, उनकी आंखों में तैरता प्यार, हवा में घुलती गर्माहट। पर जब एक शिकारी को अपने ही शिकार से मोहब्बत हो जाए, तो कहानी कब सीधी चलती है। प्रेजेंट में लिली, जिसकी आंख अभी अभी लगी थी, सोचती है ये अजीब से सपने क्यों आते हैं, और इन सपनों में जो अजनबी मुझे दिखता है वो आखिर है कौन। तभी गाड़ी रुकती है और लिली उतरती है। उसकी परवरिश अनाथालय में हुई थी और अब वो नौकरी की तलाश में शहर से बहुत दूर एक आलीशान मेंशन पहुंची थी, जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती थी। दोस्त ने कहा था, जब तक घर न मिल जाए तुम मेरे फियांसे के मेंशन में मेरे साथ रह सकती हो। पर जैसे ही लिली ने मेंशन की दहलीज पर कदम रखा, उसे सब कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना लगने लगा, जबकि वो पहली बार वहां आई थी। बटलर उसे रिसीव करता है। सिसी मैडम आपका इंतजार कर रही हैं, चलिए मेरे साथ। लिली उस अनजान सी राह पर चल पड़ती है, बेखबर इस बात से कि उसके कदम उसे उसकी नई नहीं, शायद पुरानी जिंदगी की ओर ले जा रहे हैं। तभी उसकी नजर मेंशन के गार्डन में लगे सफेद गुलाबों पर पड़ती है। वो पूछ बैठती है, सिर्फ सफेद गुलाब ही क्यों? बटलर मुस्कुराता है, हमारे मास्टर को सफेद गुलाब ही पसंद है, किसी पुराने दोस्त की याद में, और बात अधूरी छोड़ देता है। आगे बढ़ने पर लिली की मुलाकात होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड सिसी से। दोनों कॉलेज से दोस्त थीं। तू बिल्कुल भी नहीं बदली, लिली बोली। सिसी हंसकर कहती है, और तू भी नहीं, आज भी बहन जी जैसे ढीले ढाले कपड़े पहनती है। भगवान ने इतना सुंदर फिगर दिया है, थोड़ा तो दिखाना चाहिए ना, वरना हैंडसम बॉयफ्रेंड कैसे पटेगा। लिली थोड़ी शर्माती है तो सिसी छेड़ती है, अरे इतनी सी बात से शर्मा गई, बता ना इन 5 सालों में तेरा फर्स्ट टाइम किसके साथ था, कैसा था? लिली उसकी बातों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जा टकराती है शेंग से। शेंग, वही चेहरा, वही आंखें, वही इंसान जो उसके हर सपने में आता था। लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो तो उसे पहली बार देख रही थी। सिसी आगे आकर कहती है, ओह आ गए तुम वॉक से, मिलो, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड लिली। मैंने बताया था ना कि कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। शेंग की नजरें सिसी पर नहीं, बस लिली पर टिकी थी। जब सिसी ने पूछा, उसके हमारे साथ रहने से कोई दिक्कत तो नहीं, तो शेंग बस इतना बोला, नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी। लेकिन उसकी नजरें उस जगह घूम जाती हैं जहां सिसी ने उसका हाथ थामा था, और अगले ही पल सिसी झेप कर उसका हाथ छोड़ देती है। लिली उन्हें फिर एक छोटा सा गिफ्ट देती है, अपने हाथों से बनाया परफ्यूम, क्योंकि महंगी चीजें तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन ये उसकी एक खासियत है। सिसी झट से परफ्यूम लेती है और हंसते हुए कहती है, शेंग को ऐसे गिफ्ट पसंद नहीं आते, मैं रख लेती हूँ, चलो अब तुम आराम करो। सब एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। सिसी शेंग के साथ चली जाती है और बटलर लिली को उसका कमरा दिखाने आता है, लेकिन लिली देखती है कि शेंग अब भी मुड़कर बस उसे ही देख रहा है। एक अजीब सी बेचैनी थी उसकी आंखों में, एक नजरिया जो लिली को अंदर तक हिला देता है। पर तभी लिली की नजर एक पोर्ट्रेट पर जाती है, शेंग के साथ किसी लड़की की तस्वीर। पर तभी पीछे से बटलर कहता है, मैडम मास्टर की चीजों को कोई हाथ लगाए, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। लिली माफी मांगकर अपने कमरे में चली जाती है और उस तस्वीर का राज राज ही रह जाता है। कमरे में पहुंचते ही लिली हैरान रह जाती है। कमरा उसकी पसंद से सजा था और वहाँ पहले से उसके साइज के कपड़े भी रखे थे। शायद ये सब सिसी ने करवाया हो, या शायद नहीं। रात के अंधेरे में फिर वही सपना, वही साया, वही सवाल, तुम कौन हो, मेरे सपनों में क्यों आते हो? वो साया बोलता है, तुम्हें याद नहीं जिया, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? और तभी बिजली की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखता है। वो शेंग था। शेंग उसे अपनी तरफ खींचता है, जबरदस्ती उसे चूमने लगता है। लिली छटपटाती है, खुद को बचाने की कोशिश में अपने नाखून उसकी हाथ पर गड़ा देती है। सुबह जब लिली की नींद खुलती है तो सब याद आ जाता है। वो खुद से सवाल करती है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के मंगेतर के बारे में ऐसे सपने कैसे देख सकती हूँ? अगले दिन सिसी उसे पूरे मेंशन की सैर करवाती है, बताती है कि ये मेंशन 600 साल पुराना है और उसका मंगेतर शेंग इस पूरी जायदाद का अकेला वारिस है। लिली की नजर फिर से उन सफेद गुलाबों पर टिक जाती है। न जाने क्यों उन्हें देखकर उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो सिसी से पूछती है, तू श्योर है ना, मेरे यहाँ रहने से सच में तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं हो रही? सिसी हंसती है, तू इतना क्यों सोचती है? मैं तो शादी के बाद इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, तो क्या अपनी प्यारी सहेली को कुछ दिनों के लिए अपने घर बुला भी नहीं सकती?
लिली मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती है और थोड़ी देर आराम करने अपने कमरे की ओर लौट जाती है, बेखबर उस तूफान से जो अब उसके इर्द गिर्द तेजी से उठ रहा था। लिली भी जब नौकरी की तलाश में घर से निकल रही थी, शेंग वही मेंशन के बाहर अपने सफेद गुलाबों के साथ बैठा था। उसकी नजर शेंग के हाथों पर गई, जहाँ वही खरोंचें थीं जो उसने पिछली रात अपने सपने में छोड़ी थीं। ये देखकर लिली एक पल के लिए सन्न रह गई। क्या मतलब ये सब सपना नहीं था, हकीकत थी? तभी शेंग ने उससे पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? लिली बोली, जॉब इंटरव्यू के लिए। पर शेंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी, जहाँ जाना है ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो छोड़ देगा। लिली ने झट से मना कर दिया, नहीं जरूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। जैसे ही शेंग उसके करीब आया, लिली एक पल के लिए सहम गई। शेंग ने ठहर कर पूछा, क्या तुम मुझसे डरती हो? लिली ने नजरें चुराकर कहा, नहीं तो आपसे क्यों डरूंगी, और तेजी से वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंची, सामने शेंग को पहले से कार में बैठे उसका इंतजार करते देखकर उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा। शेंग ने सख्ती से कहा, चुपचाप कार में बैठो। लिली मना करती रही, पर शेंग ने ड्राइवर को दरवाजा खोलने का ऑर्डर दे दिया। लिली ने बगैर और सवाल किए कार में बैठना बेहतर समझा। लेकिन अगले ही दिन उसे मैसेज आया, अभी आपको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। और फिर लिली शेंग की कंपनी में ही काम करने लगी। ऑफिस में शेंग को एक लड़की के साथ देखकर सबकी फुसफुसाहट शुरू हो गई। आज तक तो सर को किसी लड़की के साथ नहीं देखा, ये कौन है? लिली को अजीब लग रहा था। आखिर सिसी के बारे में ऑफिस वालों को कुछ क्यों नहीं पता? क्या उसे शेंग के साथ देखकर लोग कुछ गलत न सोच लें? तभी शेंग उसके करीब आया और बोला, और लोग हमारे बारे में क्या गलत सोचेंगे? लिली चौंक गई। क्या वो उसकी सोच पढ़ रहा था? शेंग उसकी ओर और भी करीब बढ़ने लगा तो लिली ने कहा, मिस्टर शेंग, मैं आप मंगेतर की बेस्ट फ्रेंड हूँ, आप क्या कर रहे हैं? शेंग कुछ कहने ही वाला था कि लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसने असिस्टेंट को आदेश दिया कि लिली को लैब में ले जाकर परफ्यूम का काम समझाया जाए। लिली ने शेंग का शुक्रिया अदा किया तो शेंग ने ठंडे स्वर में कहा, सिसी ने कहा था तुम्हें हायर करने को, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। दूर से ये सब देख रही थी शेंग की असिस्टेंट, जिसे शेंग से चाहत थी और जलन भी। एनी ने जानबूझकर लिली को गिराने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते शेंग आ गया और लिली को बचा लिया। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? शेंग की इतनी परवाह देखकर लिली ही नहीं, पूरे ऑफिस वाले हैरान थे। आखिर लिली कौन थी उसके लिए? शेंग ने न सिर्फ एनी को जॉब से निकाल दिया, बल्कि लिली के पैर की चोट पर अपनी टाई बांध दी। लोगों की भरी निगाहों से लिली असहज हो उठी और चुपचाप वहाँ से निकल गई। घर पहुँचते ही सिसी ने कहा, अरे रुक तो, मेरे हाथ की कॉफी पी के तो बता कैसी है? शेंग को बहुत पसंद है। लिली ने कप लिया ही था कि सिसी की नजर उसके पर्स में रखी उस टाई पर पड़ी। तू किसका टाई लेकर घूम रही है? तेरा बॉयफ्रेंड बन गया और मुझे बताया तक नहीं? लिली के पास कोई जवाब नहीं था। वो पर्स छुपाने लगी, लेकिन सिसी के हाथ वो टाई लगी गई। एक नजर में उसने पहचान लिया, ये तो शेंग की है जो वो आज पहनकर निकला था। गुस्से में बोली, ये तेरे पास क्या कर रही है? लिली ने सच बताया, आज ऑफिस में चोट लग गई थी तो बस। पर सिसी और ज्यादा हैरान थी, तो शेंग की कंपनी में काम कर रही है? फिर तुरंत मुस्कुराकर बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने ही तो कहा था शेंग से तुझे जॉब देने को। अपने गले पर निशान दिखाती बोली, देख, इस एक बात के लिए उन्होंने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। लिली सब समझ चुकी थी, और जाने क्यों शेंग को सिसी के साथ सोचकर उसके सीने में एक अनकहा दर्द उठने लगा। लेकिन इसमें गलत क्या है? आखिर सिसी और शेंग एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, तीसरा तो वो ही बन रही है। तभी शेंग वहाँ आया और सिसी ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन शेंग और लिली के लिए तो जैसे बाकी दुनिया थम गई हो। उनकी नजरें सिर्फ एक दूसरे को ढूंढ रही थीं। शेंग ने सिसी से कहा, तुम्हें पार्टी में जाना था ना, ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। सिसी ने लिली से कहा, शायद मैं आज लेट आऊं, अपना ध्यान रखना। और वो निकल गई। रात को लिली शावर लेकर बस बैठी ही थी कि फोन पर न्यूज हेडलाइन देखकर दंग रह गई। उसी रास्ते पर जहाँ से सिसी पार्टी में गई थी, एक खूनी दरिंदा, कहीं तो वैम्पायर देखा गया था, और वहाँ एक लड़की पर अटैक भी हुआ था। लिली का दिल घबरा उठा, कहीं सिसी तो नहीं? उसने फौरन कॉल किया, लेकिन सिसी ने फोन नहीं उठाया। वो भागती हुई शेंग के पास पहुंची। शेंग ने दरवाजा खोला और लिली को अंदर खींच लिया। कुछ बोलने से पहले ही शेंग ने उसे पैशनेटली किस कर लिया। लिली ने उसे जोर का थप्पड़ जड़ा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? शेंग ने होश में आकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिली ने सोचा, क्या उसने मुझे सिसी समझ लिया था? वो वहाँ से भागी, पर बाहर आते ही फिसल गई। तभी शेंग ने उसे उठाया, गोद में बैठाया और उसके पैर की चोट देकर अपना गुस्सा भूल गया। ये तुम क्या कर रहे हो? लिली बोली। शेंग ने कहा, क्या तुम खुद ही इलाज कर लोगी? और मलहम लगाते हुए बोला, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें किसी और समझ लिया था। वैसे तुम मुझसे क्या कहने आई थी? लिली ने सिसी और उस वैम्पायर की बात बताई तो शेंग बोला, सिसी बिल्कुल ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं। लिली उसे देखते हुए सोच रही थी, आखिर इनकी तरफ देखते ही मेरी धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं? क्यों इनका चेहरा इतना जाना पहचाना लगता है, जैसे मैं इन्हें सदियों से जानती हूँ। ध्यान भटकाने के लिए बोली, इस वक्त सिसी का बाहर रहना सही नहीं, क्या आप उसे घर वापस ला सकते हैं? शेंग उसके बहुत करीब आया और गहराई से बोला, नहीं, कुछ चीजें उसके न होने पर ही मुकम्मल होती हैं। लिली उसे थप्पड़ मारने को हुई, लेकिन शेंग ने उसका हाथ थाम लिया और दोबारा करीब आने ही वाला
था कि तभी सिसी का कॉल आया। तू ठीक तो है? लिली ने घबराकर पूछा। सिसी बोली, मैं तो पार्टी एंजॉय कर रही थी और हाँ, शायद मैं कल भी घर ना आऊं। क्या तू शेंग पर नजर रख सकती है? अगर कोई चुड़ैल या वेम्पायर उसके आसपास दिखे तो मुझे बताना। शेंग लिली को टच कर ही रहा था कि लिली ने फोन काटते हुए कहा गुड नाइट और उसके हाथों को खुद से दूर कर दिया। मिस्टर शेंग, आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं? शेंग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? लिली उसकी नजदीकियों से घबराई हुई थी। तभी शेंग ने पीछे से अपना फोन निकाला और दिखाया। मैं तो बस अपना फोन लेने आया था, लिली ने पलट कर कहा। और जो बाथरूम में हुआ, उम्मीद करती हूँ आप वो गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। इतना कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई, इस बात से अनजान कि वो कोई गलती नहीं थी। 2 दिन बाद लिली ने सिसी को कॉल किया, ये पूछने के लिए कि वो तो परसों लौटने वाली थी, अब तक आई क्यों नहीं? सिसी ने बताया कि वो शेंग और अपने रिश्ते की सलामती की मन्नत मांगने मंदिर आई है और उसे लौटने में कुछ और दिन लगेंगे। लिली को अब एक अजीब सा गिल्ट सताने लगा था। जो कुछ भी उसके और शेंग के बीच हुआ वो सही नहीं था। वो सिसी को सब कुछ सच बताने ही जा रही थी, ये भी कि अब वो उनके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। लेकिन तभी शेंग वहाँ आ गया। सिसी ने फोन पर पूछा, क्यों चुप हो गई? बताना क्या किया शेंग ने? लिली को झूठ बोलना पड़ा। कुछ नहीं, सब ठीक है, तू बस जल्दी घर आ जा। कॉल रखते ही लिली ने शेंग को बताया कि सिसी कल घर लौट रही है, लेकिन शेंग ने सिसी के बारे में कुछ नहीं पूछा, उल्टा बस इतना कहा, तुम्हारे पैर की चोट कैसी है? लिली ने कहा, पहले से बेहतर है, थैंक यू कल रात के लिए। शेंग मुस्कुराकर बोला, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और चाहिए। मेरा मतलब है तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। घर लौटकर दोनों साथ में डिनर करने लगे। लिली ने पूछा, तो फिर तुम और सिसी शादी कब कर रहे हो? शेंग ने आंखों में आंखें डालकर कहा, वो मेरी ना मंगेतर है और ना ही गर्लफ्रेंड। लिली चौंक पड़ी। मैं समझी नहीं। शेंग बोला, क्या आज की रात हम किसी और की नहीं सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं? फिर धीरे से पूछा, क्या तुम्हें अब भी मुझसे डर लगता है? लिली ने वाइन का घूंट लेकर हिम्मत बटोरी। आप और सिसी ने मेरी बहुत मदद की है, तो भला मैं आपसे क्यों डरूं? लेकिन जैसे ही शेंग किसी कॉल पर बाहर गया, लिली ने उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चुपचाप वहाँ से निकलना चाहा, पर तभी उसे चक्कर आने लगे और अगले ही पल वहाँ एंट्री होती है कई गार्ड्स और शेंग के खास आदमी की। उसने किचन स्टाफ से कहा, अपना काम शुरू करो, वो लड़की मिल चुकी है जिसके खून से हमारे मास्टर को नया जीवन मिल सकता है। शेफ जैसे ही चाकू लेकर लिली की ओर बढ़ता है, तभी शेंग वहाँ पहुंचकर उसके हाथ से चाकू छीन लेता है। लिली बेहोश हो जाती है, पर असल में शेंग उसे नहीं बल्कि उस आदमी पर हमला करता है जिसने लिली को छूने की हिमाकत की थी। उसने सबको चेतावनी दी, मेरी गैर मौजूदगी में अगर लिली को एक खरोंच भी आई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके आदमी ने कहा, मास्टर, हमने तो उसे आपकी ट्रीटमेंट के लिए ही बुलाया था, अगर आप उसका खून नहीं पिएंगे तो आप दिन ब दिन कमजोर होते जाएंगे। तब सच सामने आता है, शेंग एक वैम्पायर है जो अपने पूर्वजों के पापों की सजा बचपन से ही भुगत रहा है। उसे इंसान से वैम्पायर बना दिया गया था। अमर तो था मगर अधूरा, और बस एक ही इंसान जिया उसका उद्धार कर सकती थी। 600 साल पहले शेंग के पिता जिया को अनाथाश्रम से लेकर आए थे, जो आगे चलकर सिर्फ उसकी जरूरत ही नहीं उसकी जिंदगी बन गई। तो वो भला उसे तकलीफ कैसे पहुंचा सकता था? आज भी वो उसे इस्तेमाल करने के खिलाफ था, भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए। आधी रात को जब लिली को होश आया, वो हैरान थी, मैं अपने कमरे में कैसे आई, ये चोट कैसे लगी। वो पानी लेने बाहर निकली तो सिसी के कमरे से आती सिसकियों ने उसके कदम रोक दिए। दिल बैठ गया, क्या सिसी लौट आई? और अभी वो और शेंग। इस ख्याल से ही लिली की सांसें भारी होने लगी। वो लौटने ही लगी थी कि सामने से शेंग आ गया। तो फिर सिसी के कमरे से आवाजें कौन दे रहा था? शेंग ने नजदीक आकर पूछा, अब कैसी तबीयत है? और जैसे ही उसने उसके माथे पर हाथ रखने की कोशिश, लिली एक कदम पीछे हट गई। शेंग की आवाज भारी, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? क्या मैंने कभी तुम्हें कोई तकलीफ दी है? फिर उसने जबरदस्ती उसे अपनी गोद में उठाकर उसके कमरे में छोड़ दिया। उसके जख्मों को देखने की कोशिश की, मगर लिली झटके से दूर हो गई। आंखों में आंसू थे, मन में बेचैनी। शेंग ने पूछा, ये आंसू क्यों? वो करीब आया, उसके आंसू चूमने ही वाला था कि लिली बोल पड़ी, आपको क्या मजा आता है अपनी मंगेतर की बेस्ट फ्रेंड के साथ ये सब करके? अगर सिसी को पता चला तो वो टूट जाएगी, वो हमें गलत समझेगी। शेंग ने गहराई से देखा और बोला, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, इसमें सिसी को क्या फर्क पड़ेगा? और अगर पड़ता भी है तो मुझे क्या? लिली गुस्से में फटी पड़ी, तो मतलब उस रात भी वो सब कोई गलती नहीं थी? शेंग ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, कोई गलती नहीं थी। पूरे होशो हवास में मैंने तुम्हें चूमा क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। लिली नजरें चुराते हुए बोली, पर मैं नहीं चाहती। शेंग गुस्से में कमरे से निकल गया। अगले ही दिन लिली शेंग के कंपनी से इस्तीफा देने का फैसला करती है। जैसे ही वो बाहर निकल रही थी, सामने शेंग खड़ा मिला। हल्की आवाज में पूछा, तुम अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? लिली बोली, मैंने अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लिया है। इन दिनों पनाह देने के लिए थैंक यू, पर अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन जैसे वो मुड़ने लगी, शेंग ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। इतनी आसानी से भला वो कहाँ जाने देता? लिली ने तड़पते हुए कहा, मिस्टर शेंग, बिहेव योरसेल्फ। आप सिसी के मंगेतर हैं और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड। शेंग की आंखों में सवाल था, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आखिर यूं अचानक ये घर छोड़ने की वजह क्या है? लिली बोली,
क्योंकि मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। शेंग करीब आकर फुसफुसाया, बस यही वजह है? या फिर सच ये है कि तुम भी मुझे चाहती हो और अपनी फीलिंग्स के से भाग रही हो? लिली चिल्लाई, जी नहीं, मेरे लिए आप सिर्फ सिसी के मंगेतर हैं और कुछ नहीं। फिर झूठ बोली, वैसे भी मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। शेंग भड़क उठा, बॉयफ्रेंड? सिसी ने तो कहा था तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। लिली बोली, हाँ, पर हम फिर से डेट कर रहे हैं। शेंग ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी, गुस्से में उसे जबरदस्ती चूम लिया। लिली ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन शेंग ने उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में झांकर बोला, तुम किससे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो? मुझसे या खुद से? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं होती तो तुम्हारी नजरें मुझे इस तरह क्यों देखती हैं? वो भी आज से नहीं, पहले दिन से। इतने में हवेली के दरवाजे पर एंट्री होती है सिसी की। वो सीधा शेंग से मिलने उसके ऑफिस की तरफ जा रही थी और उधर शेंग लिली से कह रहा था, जिया तुम मुझे पसंद न करो, ये मैं झेल लूंगा, पर किसी और को पसंद करो, ये हरगिज नहीं। और जैसे ही वो उसे किस करने के लिए करीब आता है, लिली उसे जोर से काट लेती है और फिर एक भरपूर तमाचा उसके गाल पर दे मारती है। उसी पल पीछे से सिसी की आवाज आई, यहाँ क्या हो रहा है? लिली सिसी को देखकर हड़बड़ा गई, लेकिन सिसी की नजर सीधे शेंग के होंठों पर थी, जहाँ से खून बह रहा था। लेकिन शेंग बेफिक्र बोला, तुम्हारी दोस्त ने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया है और कंपनी से भी रिजाइन करना चाहती है, वही बताने आई थी। उसकी नजरें मानो सिसी को कोई इशारा कर रही हो या डरावा दे रही हो। सिसी चुपचाप नजरें झुका लेती है। शेंग वहाँ से चला गया और सिसी लिली से पूछने लगी, तू मुझे यूं छोड़कर कैसे जा सकती है जब मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है? फिर वो झूठे मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, मुझे डिप्रेशन है, डॉक्टर ने कहा है मैं अकेली नहीं रह सकती। लिली को अपनी दोस्त के लिए बहुत बुरा लगा और उसे इस हालत में छोड़ना गलत लगा। वो चाहकर भी नहीं गई और सिर्फ सिसी के लिए वही रहने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद सिसी को शेंग का बुलावा आता है। वो उसके सामने पहुंची, मास्टर आपने मुझे बुलाया। शेंग का लहजा सख्त था। तुम कब से इस हवेली में हो? सिसी बोली, बचपन से, जब से मेरे दादाजी यहाँ काम करते थे। हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि सिसी इस हवेली के माली की पोती थी। शेंग ने पूछा, तो फिर एक नौकर की पोती अचानक मेरी मंगेतर कैसे बन गई? फिर फ्लैशबैक में वो दिन दिखता है जब शेंग की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। सिसी को जब लिली के बारे में पता चला तो उसने जानबूझकर लिली को वहां बुलाया था ताकि शेंग उसका खून पीकर अपनी जान बचा सके, जबकि शेंग इस बात के सख्त खिलाफ था। वर्तमान में सिसी माफी मांगती है, लेकिन शेंग गुस्से में उसे आखिरी चेतावनी देता है, अगर तुमने फिर से हमारे बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिसी ने पूछा, अब जब लिली यहीं है तो आप उसका इस्तेमाल कब करने वाले हैं? आप हर दिन कमजोर हो रहे हैं। शेंग का पारा चढ़ गया, तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? और वो गुस्से में वहां से चला गया। उधर लिली के मन में सवाल थे, सिसी जैसी लड़की को डिप्रेशन कैसे हो सकता है? तभी वो एक साइकिल से टकरा जाती, लेकिन झाओ आकर उसे बचा लेता है। झाओ उसका स्कूल का सीनियर, और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। झाओ बताता है कि उसने अभी अभी शहर में अपनी क्लिनिक खोली है। लिली पूछती है, आपको हमारी पहली मुलाकात याद है? और फिर फ्लैशबैक में वो दिन जब झाओ कुछ लड़कों से बुरी तरह पिट गया था और लिली ने अपना रुमाल देकर उसकी चोट पोंछने में मदद की थी। वर्तमान में झाओ कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। तभी एक अजनबी उनके पास से गुजरता है और झाओ लिली को अपनी तरफ खींच लेता है, इस बात से अनजान कि कोई और उन्हें देख रहा है और वो कोई और नहीं, शेंग था। जब लिली हवेली लौटी, सिसी ने बताया कि अगले दिन शेंग का जन्मदिन है और वो उसी की तैयारियों में लगी है। तू भी जाकर पार्टी के लिए एक ड्रेस चुन ले। लिली मना करती है, पर सिसी जिद कर उसके लिए खुद ही ड्रेस निकाल लाती है। कहती है, इस बार नहीं सुनूंगी, तुझे पार्टी में आना ही पड़ेगा। आखिर शेंग कल हमारी शादी की तारीख अनाउंस करने वाला है। ये सुनकर लिली का दिल जैसे टूट गया, लेकिन झूठी मुस्कान के साथ सिसी को बधाई देती है। बाद में जब अपने रूम की तरफ जा रही होती है, बटलर उसे रोकर कहता है, मैडम क्या आप ये कॉफी मास्टर के ऑफिस ले जा सकती हैं? और जैसे ही लिली कॉफी लेकर शेंग के ऑफिस पहुंची, शेंग पीछे से बोला, फाइनली तुम आ ही गई। पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लिली बोली, तो ये सब आपने जानबूझकर किया? शेंग ने कहा, सुना है तुम मेरे बर्थडे पर नहीं आना चाहती, वजह जान सकता हूँ? लिली बोली, किस हक से जाऊं? हमारा क्या रिश्ता है? और वैसे भी मेरे पास देने के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं है। शेंग ने गहराई से देखा, मुझे क्या चाहिए ये तुम अच्छी तरह जानती हो। लिली चिल्लाई, प्लीज मिस्टर शेंग, आप इतनी नीचता तक कैसे गिर सकते हैं? अपनी मंगेतर की दोस्त से इस तरह की बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? और मुझे यकीन है सिसी के डिप्रेशन की वजह भी आप ही हैं। शेंग हंस पड़ा, गर्लफ्रेंड? तुम्हें अब भी लगता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है? लिली बोली, आप दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको सिसी को इस तरह तकलीफ नहीं देनी चाहिए। वो जाने लगी, लेकिन शेंग ने उसका रास्ता रोक लिया। और तुम, क्या तुम्हें मेरी कद्र है? वो फिर बोला, तुम्हें अपना स्कूल सीनियर याद है, पर मुझे भूल गई क्या इतनी आसानी से?
लिली को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। बस इतना समझा कि शेंग शायद उस पर नजर रख रहा था। शेंग का लहजा अब पॉजिटिव हो गया। तुम मेरी कंपनी के बाहर किसी गैर मर्द के साथ रास्ते पर फ्लर्ट कर रही थी। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? लिली अब डर चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि शेंग अब उससे खतरनाक हद तक ऑब्सेस्ड हो चुका है। शेंग ने सिसी की दी हुई ड्रेस वापस उसकी ओर फेंकी। ये रंग तुम्हें सूट नहीं करता। मैं दूसरी ड्रेस भेज रहा हूँ। कल की पार्टी में वही पहनना। इधर शेंग का असिस्टेंट लियो सिसी के साथ था। असल में उस रात सिसी के कमरे में वही था। लियो ने कहा, अगर शेंग उस लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगाना चाहता है तो लगाने दो, फायदा तो हमारा ही होगा। लेकिन सिसी तो लियो को सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। असल में तो वो सिर्फ शेंग को चाहती थी और इसीलिए कल की पार्टी में वो कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे शेंग लिली से नफरत करने लगे। और जब उसका प्यार ही न बचेगा तो बाकी सब क्या बचेगा? उधर लिली अब भी उलझी थी। सोच रही थी कि शायद जो भी वो शेंग के लिए महसूस करती है वो सब गलत है। शायद शेंग को सिर्फ लड़कियों को अपनी उंगलियों पर नचाना आता है। शायद वो बस पाना चाहता है, प्यार नहीं। तभी उसे सिसी की दी हुई ड्रेस से एक अजीब सी गंध आती है और वो ठिठक जाती है। उसे पहचान थी इस दवाई की महक की। अगले दिन पार्टी थी और सब लोग बेसब्री से शेंग की होने वाली वाइफ का चेहरा देखने को बेताब थे। हर कोई पूछ रहा था, आखिर वो लड़की है कौन? तभी सिसी आगे आई और शेंग का हाथ थाम लिया ताकि सबको लगे कि वही है उसकी फ्यूचर वाइफ। लेकिन शेंग की तीखी नजरें देख वो डर गई और चुपचाप पीछे हट गई। थोड़ी देर बाद शेंग ने बटलर से पूछा, आखिर लिली को आने में इतनी देर क्यों हो रही है? सिसी बोल पड़ी, उसे भीड़ वाली जगह पसंद नहीं। लेकिन तभी पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें एक ही जगह टिकी थीं, सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतरती लिली पर। वो किसी परी जैसी लग रही थी और सबसे बड़ी बात, उसने सिसी की नहीं शेंग की दी हुई ड्रेस पहनी थी। लोग उसके चारों तरफ घूमकर डांस के लिए हाथ बढ़ाने लगे। लेकिन तभी शेंग की आवाज गूंजी, वो मेरे साथ है। और सबके सामने उसने लिली को डांस के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि आज उसका बर्थडे था, लिली मना नहीं कर पाई। जब दोनों डांस करने लगे तो लिली के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्यों लग रहा है जैसे भी मैं पहले भी इनके साथ यूं डांस कर चुकी हूँ। कुछ धुंधली यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं और वो पूछ बैठी, क्या हम पहले भी एक दूसरे के साथ? लेकिन तभी बटलर आ गया। मास्टर, आपके लिए एक जरूरी कॉल है। और शेंग चला गया। उनकी बात अधूरी रह गई। थोड़ी देर बाद सिसी लिली के पास आई। तूने मेरी दी हुई ड्रेस क्यों नहीं पहनी? लिली झूठ बोली, उसे दाग लग गया था। सिसी ने मुस्कुराकर उसे शेंग के असिस्टेंट लियो से मिलवाया। फिर सबने मिलकर ड्रिंक्स ली और जब लिली थोड़ा हल्का महसूस करने लगी तो सिसी ने जबरदस्ती उसे लियो के साथ डांस फ्लोर पर भेज दिया। लेकिन तभी शेंग लौट आया और दूर से ही उन दोनों को देख रहा था। उधर लिली को चक्कर आने लगे और लियो इस बात का फायदा उठाकर उसे एक रूम की ओर ले जाने लगा। तभी बटलर आया। सर, सिसी मैडम ने आपको बुलाया है। लियो चला गया और बटलर लिली को शेंग के कमरे में ले आया। लिली को समझ ही नहीं आया कि वो वहाँ क्या कर रही है। शेंग बोला, मन भर गया दूसरों के साथ डांस करके, या अभी और करना बाकी है? लिली सन्न थी। शेंग ने फिर पूछा, तुमने किसी की भी दी हुई ड्रिंक ऐसे ही पी ली? क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा कि उसमें क्या मिला था? और अब लिली को धीरे धीरे सब समझ आने लगा। ड्रिंक में कुछ था, वो नशे में थी और उसका असर पूरी तरह हो चुका था। वो बेकाबू होने लगी और शेंग उसके पास आया। लिली ने उसे दूर रहने को कहा, लेकिन शेंग ये मौका भला कैसे छोड़ता? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लिली उलझन में थी। वो सपना दिख रही है या हकीकत? और फिर लिली ने खुद शेंग को किस कर दिया। शेंग हैरान भी था और बेहद खुश भी। उसे यकीन हो चला था कि भले ही लिली को सब कुछ याद नहीं, पर कहीं न कहीं उसके जहन में आज भी उनकी 600 साल पुरानी मोहब्बत बसी है। शेंग ने उसे बाहों में लिया, बेड तक ले गया। जब वो करीब आया तो लिली झिझकी। ये उसका पहली बार था। लेकिन शेंग ने फुसफुसाते हुए कहा, और अगर मैं कहूँ कि हम पहले भी ये कर चुके हैं, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो? इस बार लिली उसे मना नहीं कर पाई और वो दोनों एक हो गए। उधर सिसी पार्टी में गेस्ट्स को शेंग का मेंशन दिखा रही थी, जैसे वो ही घर की मालकिन हो। जब लोगों ने पूछा, जो लड़की शेंग के साथ डांस कर रही थी वो कौन थी? सिसी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी दोस्त है। बेचारी अनाथ और गरीब, नौकरी ढूंढने आई थी। तो मैंने कहा था, जब तक नौकरी न मिले इस घर को ही अपना घर समझ ले। उसी वक्त ऊपर एक कमरे से लिली की सिसकियों की आवाज आई। लोग हंसने लगे। लगता है आपकी दोस्त ने वाकई इस घर को अपना ही समझ लिया है। सिसी झेप गई, पर तुरंत लोगों को उसी कमरे की ओर ले गई जहां लियो को लिली को ले जाना था। लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर लिली नहीं, कोई और लड़की लियो के साथ थी। सिसी शॉक्ड रह गई है। लियो सबके सामने माफी मांगने लगा। प्लीज सिसी, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। सब लोग हंसने लगे। लगता है इस हवेली में सबके रिश्ते कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हैं। सिसी ने गालियां देकर लियो से ब्रेकअप कर लिया। अगली सुबह शेंग लिली के सोते चेहरे को निहार रहा था। तभी लिली की नींद खुली। आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? शेंग मुस्कुराया। जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा नहीं मेरा कमरा है। और तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें कल रात की बातें दोबारा याद दिलानी पड़ेंगी? लिली की नजर शेंग के बदन पर पड़े निशानों पर गई और सब कुछ याद आ गया। वो खुद को कोसने लगी।
मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की मंगेतर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो गुस्से में शेंग पर हाथ उठाने ही वाली थी कि शेंग बोला, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं। चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि किसने शुरुआत की थी। उसने वीडियो प्ले कर दिया। लिली ने फोन छीनने की कोशिश की तो शेंग बोला, अब जब तुम मेरा फायदा उठा ही चुकी हो तो अब इसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। लिली चिल्लाई, कल रात जो हुआ वो नशे की वजह से हुआ। होश में होती तो कभी ऐसा नहीं होने देती। अब अच्छा होगा, आप उसे भूल जाइए। मैं आज ही ये घर छोड़ रही हूँ। आपको सिसी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। शेंग गहराई से देखने लगा, अगर तुम मेरी परमिशन के बिना इस घर से बाहर निकली तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। लिली ने उसे गालियां दी और शेंग बोला, और मैंने कब कहा था कि मैं शरीफ इंसान हूँ, जिसे चाहता हूँ उसे किसी भी कीमत पर पा ही लेता हूँ। लिली रोने लगी और तब शेंग बोला, वैसे भी सिसी मेरी मंगेतर नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है वो ड्रिंक तुम्हें किसने दी थी? लिली का चेहरा सफेद पड़ गया। शेंग ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में। क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? मैं लौटकर तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा। लिली अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी फिलहाल के लिए उसने हाँ कह दिया। अगले ही दिन जैसे ही शेंग काम के सिलसिले में बाहर गया, लिली भी अपना सामान उठाकर मेंशन छोड़ने जा रही थी, पर तभी रास्ते में सिसी ने उसे रोक लिया। रुक जरा, कहाँ जा रही है? लिली ने झूठ बोल दिया, ऑफिस में जरूरी काम आ गया है। पर सिसी की नजर उसके गले पर पड़े निशान पर पड़ गई। ये क्या है? तू कल किसके साथ थी? लिली झूठ में झूठ बोलती रही। शायद एलर्जी हो गई है, पर अंदर से उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या मैंने वाकई सिसी को बेस्ट फ्रेंड मानकर कोई गलती की? एक वो थी जो मेरी ड्रेस खराब करती है, फिर वाइन में नशा मिलाती है। आखिर क्यों? इस बार लिली किसी की नहीं सुनती। वो सीधा जाओ के क्लिनिक जाती है, जो अब एक साइकेट्रिस्ट है। लिली अपने अजीब सपनों के बारे में जाओ को बताती है, समझाता है ये सब नए माहौल और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। जब लिली शेंग के बारे में बताती है तो जाओ कहता है, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कहीं और कर सकता हूँ। पर लिली मना कर देती है, मैं अकेली ही संभाल लूंगी। उधर शेंग विदेश में अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने गया था। उसने साइंस की हर हद पार कर दी थी ताकि वो फिर से इंसान बन सके, इस वैम्पायर की जिंदगी से आजादी मिल जाए। पर दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास भी इसका इलाज नहीं था। तभी उसके आदमी ने उसे खबर दी, लिली मैडम मेंशन छोड़कर जा चुकी हैं। शेंग ने उसी वक्त अपना इलाज बीच में छोड़ दिया और वापस लौटने का फैसला कर लिया। इधर लिली एक नई नौकरी की तलाश में निकलती है। टैलेंटेड तो वो थी ही, जल्दी ही उसे एक परफ्यूम कंपनी में काम मिल गया। बॉस उसके काम से खुश होकर उसे अपने सबसे बड़े क्लाइंट से मिलवाने ले जाता है, जिसका उठना बैठना शेंग जैसे बड़े बिजनेसमैन के साथ होता था। पार्टी में जब वो क्लाइंट लिली पर बुरी नजर डालता है और लिली गलती से उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, वो गुस्से में बोल पड़ता है, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अगर मेरे हिसाब से नहीं चली तो मैं शेंग को एक कॉल करके तेरा करियर ही खत्म करवा दूंगा। और ठीक उसी वक्त शेंग वहाँ आ धमकता है। उस आदमी को सबके सामने उसकी औकात दिखा देता है। जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो मेरी होने वाली वाइफ है। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं। गार्ड्स उस आदमी को वहाँ से घसीट ले जाते हैं। बॉस हैरान, अरे लिली, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम मिस्टर शेंग को जानती हो? लिली बस थैंक यू कहकर जाने लगती है, पर शेंग उसे जबरदस्ती कार में बैठा लेता है। गुस्से में पूछता है, बिना बताए तुम घर छोड़कर कैसे चली गई और जाओ से मिलने क्यों गई थी? लिली जवाब देती है, मैं किससे मिलती हूँ, इससे तुम्हें क्या? हमारा रिश्ता ही क्या है? और वैसे भी मैंने तुम्हारी कंपनी से रिजाइन कर दिया है। शेंग मुस्कुराया नहीं, सीधा बोला, पर तुमने जो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसका क्या? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाओ के पास जाने दूंगा? लिली को अब समझ आ गया था, इससे बहस करना बेकार है। वो कार से उतरने लगी, पर शेंग ने उसे बेहोश कर दिया, क्योंकि वो जानता था लिली उसकी है और सिर्फ उसी की रहेगी। और फिर एक लंबा फ्लैशबैक खुलता है 600 साल पहले। शेंग, प्लीज मुझे खुद से दूर मत भेजो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। लेकिन शेंग पत्थर दिल बनकर जिया यानी लिली को खुद से अलग कर देता है, क्योंकि जब तक वो उसके साथ रहेगी उसकी जान खतरे में रहेगी। प्रेजेंट में लिली की नींद खुलती है कि आंखों में आंसू थे। क्या ये सपना था या कोई बीती हकीकत? तभी शेंग कमरे में आया। क्या देखा तुमने अपने सपने में? लिली शॉक्ड रह गई। शेंग उसे छूने की कोशिश करता है, फिर लिली दूर हट जाती है। तभी जाओ का कॉल आता है। शेंग अपना आपा खो बैठता है कि आंखें लाल हो चुकी थी, एकदम किसी जानवर जैसी। वो लिली की गर्दन की तरफ देख रहा था। वो चाहता तो एक पल में, पर नहीं, वो उससे प्यार करता है, जिस प्यार के लिए उसने 600 साल तक तड़प सही थी। भला आज वो कैसे हार मान लेता? शेंग लिली को कसकर गले लगा लेता है। बस थोड़ी देर यूं ही मेरे पास बैठी रहो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो बच्चों की तरह रोने लगा। लिली कुछ पूछ पाती इससे पहले ही वो वहाँ से चला गया। शेंग के लोगों ने, यहाँ तक कि सिसी ने भी समझाने की कोशिश की, लिली को मार दो, तभी शेंग को शांति मिलेगी, तभी वो फिर से इंसान बन सकेगा, 600 साल की ये सजा खत्म होगी। पर शेंग ने किसी की नहीं सुनी। जिसमें मेरी जान
जान बसी है, मैं उसे कैसे मार दूं? अब सिसी बाहर जाकर झाओ को फोन करती है। उधर लिली को कुछ नौकरों की बातों से सच्चाई का आधा अंदाजा लग जाता है। शेंग कोई आम इंसान नहीं है। वो जिंदा रहने के लिए हर अमावस को लिली का खून पीता है। लिली चोरी छुपे शेंग के कमरे में जाती है, पर अंदर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कमरा तो मैं अपने सपनों में देखती हूँ। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है जिसमें वो खुद शेंग के साथ है, और उसी पल उसे सब कुछ याद आ जाता है। पिछले जन्म की हर एक बात कैसे जिया, यानी वो शेंग से बेइंतहा प्यार करती थी, कैसे वो हर अमावस उसे अपना खून देती थी, कैसे उसकी तबीयत बिगड़ती थी, पर वो सब कुछ बर्दाश्त करती थी बस प्यार की खातिर। लिली भागते हुए बाहर आई, एक कोने में बैठकर रोने लगी। अभी शोर मचता है, मेंशन में आग लग चुकी है, सब लोग भाग रहे थे। लिली शेंग को बचाने अंदर जाने ही वाली थी कि जाओ आ गया। मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ लिली, को मैंने ही लगाई है। लिली कंफ्यूज थी। जाओ के साथ उसके घर तक जाती है। वहाँ जाओ बताता है शेंग ने ही पिछले कुछ सालों में उन सब लड़कियों पर अटैक किया था। वो खतरनाक है और तुम्हारे लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। फिर वो लिली से अपने प्यार का इजहार करता है, पर लिली का जवाब सिर्फ एक था, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तभी उसकी नजर पास ही रखे एक सफेद गुलाब पर पड़ी। लिली ने जरा सा चौंकते हुए पूछा, तुम्हें भी सफेद गुलाब पसंद है? जाओ मुस्कुराया, हाँ, और क्या तुम्हें पता है जिन लड़कियों पर उस वैम्पायर ने अटैक किया था उनकी लाश के पास भी सफेद गुलाब ही पाए गए थे। और उसी वक्त लिली को याद आया फ्लैशबैक में जब उसने जाओ को अपना रुमाल दिया था तो उस पर भी सफेद गुलाब की कढ़ाई थी। लिली अपने फोन पर चुपचाप पुलिस को कॉल करने लगी और वहाँ से निकलने लगी, पर जाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था बल्कि असल में वही सीरियल किलर था। वो सारे अटैक्स शेंग ने नहीं बल्कि जाओ ने किए थे। लिली का दिल अब ये बात समझ चुका था। उसने भागने की कोशिश की, पर अफसोस उधर शेंग पहले से ही बहुत कमजोर हो चुका था। तभी उसके बटलर ने आकर बताया लिली को जाओ उठाकर ले गया है। और उसी वक्त न्यूज हेडलाइंस पर आया, शहर में हुई सभी लड़कियों की हत्या के सबूत डॉक्टर जाओ की तरफ इशारा कर रहे हैं। शेंग ने बिना सोचे, बिना अपनी जान की परवाह किए जाओ को ढूंढना शुरू कर दिया। वो सीधा अपने गार्ड्स के साथ जाओ के घर पहुंचा। इधर जाओ को अब एहसास हो चुका था कि वो बच नहीं पाएगा, तो उसने सोचा एक आखिरी बार लिली को मारकर सब खत्म कर दूं, क्योंकि जिन सब लड़कियों में वो लिली को ढूंढता था उसे आखिर में भी लिली ही नहीं मिली। तो उसने लिली के हाथ पांव बांध दिए और उसे डूबने के लिए टब में छोड़ दिया। अगर वो मेरी नहीं बन सकती तो किसी की नहीं बनेगी। शेंग घर में घुसते ही जाओ से चीखा, बता मेरी जिया कहाँ है? जाओ मुस्कुराया, इस घर में 60 कमरे हैं, अगर हिम्मत है तो खुद ढूंढ ले, लेकिन जल्दी कर, कहीं देर ना हो जाए। शेंग बिना समय गंवाए हर कमरे की तलाशी लेने लगा और आखिरकार उसे वो मिल गई, एक सीक्रेट रूम में जहाँ लिली एक टब में डूब रही थी। शेंग समय रहते उसे बाहर निकाल लाया और तुरंत हॉस्पिटल ले गया, पर अंदर ही अंदर गिल्ट उसे खाए जा रहा था। काश मैं उसे अपने पास न बुलाता तो ये सब न होता। लिली को होश आने से पहले ही शेंग हॉस्पिटल छोड़कर चला गया। होश आने पर लिली ने पूछा, शेंग कहाँ है? गार्ड ने जवाब दिया, मिस्टर शेंग शहर छोड़कर जा रहे हैं। सुनकर लिली का दिल टूट गया। उसने मेरा खून नहीं लिया, पर अब वो खुद तड़प तड़प कर जिएगा। गार्ड ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, आजकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो इलाज के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। पर हकीकत ये थी कि अब शेंग के लिए जिंदा रहना ही एक सजा बन चुका था, और उससे पहले कि वो शहर छोड़े उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी लिली के नाम कर दी। इस बात की खबर जब सिसी को लगी तो उसका पागलपन फूट पड़ा। वो सीधे हॉस्पिटल पहुंची लिली को खत्म करने, पर वहाँ बिस्तर पर लिली थी ही नहीं, बल्कि पुलिस उसका ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि सबको अब ये भी पता चल चुका था कि उस दिन मेंशन में आग सिसी ने लगवाई थी और झाओ की मदद भी उसी ने की थी। लिली ने उसे जोर का थप्पड़ मारा, तू मेरी दोस्त और तूने मेरे साथ ये किया। सिसी चीख पड़ी, तो और क्या करती? 600 सालों से शेंग तुम्हारे लिए तड़प रहा। लिली को तब पता चला उस दिन शेंग के गार्ड ने सब झूठ बोला। साइंटिस्ट के पास भी उसके श्राप का कोई तोड़ नहीं था। लिली अब सीधा मेंशन पहुंची ताकि शेंग को जाने से रोक सके, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। शेंग जा चुका था। लिली वहीं दरवाजे पर बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। इस जन्म में भी मेरा प्यार अधूरा रह गया। पर तभी पीछे से कदमों की आहट आई। शेंग लौट आया था। लिली की आंखों में उम्मीद लौटी, पर उसने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। क्यों हर बार हमारे रिश्ते का फैसला तुम अकेले लेते हो, जब रिश्ता 2 लोगों का है? 600 साल पहले भी तुमने मुझे छोड़ दिया था, और आज फिर से? शेंग ने कहा, मैंने कोशिश की थी खुद को इस शाप से आजाद करने की, ताकि हम एक हो सके, पर फिर भी मैं हार गया जिया। लिली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या कभी सच्चे प्यार की हार होती है? क्या तुम्हें अब भी हमारे प्यार पर यकीन है? और शेंग ने उसे गले से लगा लिया। 1 साल बाद लिली अब एक फेमस परफ्यूम मेकर बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके बनाए परफ्यूम खरीदने आते थे। उसकी शादी भी हो चुकी थी, और शेंग उसके पूर्वजों के पापों का शाप अब उसके अच्छे कर्मों और सच्चे प्यार की वजह से टूट चुका था। वो फिर से एक आम इंसान बन चुका था। कहते हैं ना, प्यार में वो ताकत होती है कि वो शैतान को भी इंसान बना दे। बस कुछ ऐसा ही हुआ था, और इसी के साथ हमारी ये 600 सालों की अधूरी सी लगने वाली पर आखिरकार पूरी हो चुकी लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।